क्रोध आता है। मैं बच्चों से निवेदन करूंगा, घर में मम्मी पापा यदि लड़ते हैं तो मैं बच्चों को एक सूत्र दे रहा हूं, जो बच्चे नहीं आए हैं उन्हें मेरी ये सीडी सुना देना, प्रवचन सुना देना, यूट्यूब में दिखा देना, आपका क्रोध 2 मिनट में भाग जाएगा। जब मम्मी पापा बहुत क्रोध कर रहे हो ना, तो आजकल एक वो आया है, एक पेन है जिसमें रिकॉर्डिंग हो जाती ना, वीडियो बन जाती है, आवाज वॉइस रिकॉर्डिंग हो जाती है। जब मम्मी पापा लड़े बेटा तो पेन में रिकॉर्डिंग कर लिया करो, फिर देखना ये क्रोध में क्या क्या बकते हैं। और जब ये शांत हो जाए, और शांत होने के बाद भी नहीं, जब घर में कोई मेहमान आए तो उन्हें नमोकार मंत्र की धुन मत सुनाना, नमोकार मंत्र की झनकार नहीं, मम्मी पापा की टनकार सुनाना। उस समय पता लगेगा कि हम क्रोध में क्या क्या बोल गए। क्रोध में ध्यान रखना, क्रोध में आदमी बेहोश हो जाता है, उसे होश नहीं रहता कि मुझे क्या बोलना है। एक बार एक आदमी तो क्रोध में इतना बोला, गुस्से में इतना बोला, अपने बच्चे को बोला, अब एक गधे की औलाद। बच्चे ने कहा सही कह रहे हो बापू, ध्यान रखिए। बीच आदमी होश थोड़ी रहता, मैं गुस्से में बोल के आ रहा हूं, अब एक गधे की औलाद। अब विचार करिए, उसने कहा, गुस्से में एक पति ने पत्नी से कहा कि क्यों नहीं, जब तेरी शादी हुई थी तू पागल थी क्या, जो मेरे से शादी, पागल थी क्या जो शादी के समय तूने नहीं देखा मुझे, अब तुझे गुस्सा आ रहा है, पागल थी क्या। पत्नी ने कहा पागल नहीं होती तो तुझसे शादी काहे को करती, ये पागल ही तो था। एक बार क्या हुआ, एक पत्नी ने अपने पति से कहा, यार तू तो इतना भोला है, इतना भोला है, इतना भोला है कि तुझे तो कोई भी बेवकूफ बना सकता है। पति ने कहा ज्यादा मत बोल, बोले तुझे कोई भी बेवकूफ बना सकता है। पति ने कहा बिल्कुल सच कह रही है, सबसे पहले बेवकूफ तो तेरे बाप ने मुझे बनाया जो तेरे से शादी कर दी। ध्यान, आदमी क्रोध में क्या क्या भूल जाता, उसे होश ही नहीं रहता, पता ही नहीं रहता। सब रिकॉर्डिंग कर लो, और जब मेहमान आए, यदि सासू बहू लड़ रही हो ना तो देवरानी रिकॉर्डिंग कर ले, और जब कोई मेहमान आए तो चालू कर देना, शर्म से पानी पानी हो जाएंगे लड़ने वाले। और अब जब भी lड़ेंगे तो याद रखेंगे कोई शैतान मेरी मोबाइल में फोटो तो नहीं बना रहा है, कोई आवाज तो टेप नहीं कर रहा। ध्यान रखना, क्रोध ज्यों-ज्यों बढ़ता है भाषा असभ्य होते चली जाती है, भाषा अपनी सभ्यता खो दिया करती है। क्रोध में जितने निकृष्ट वचन हो उतने एकत्रित कर लिए जाते हैं, लेकिन जब प्रेम होता है तो भाषा भी संभलती है और व्यवहार भी संभल जाया करता है। ध्यान रखिए मान्यवर, क्रोध से बचने का प्रयास करिए। सामने वाला यदि क्रोध करे तो हम क्या करें मालूम है? जब हम लोग बचपन में थे तो साइकिल चलाना सीखते थे। हमारे घर कोई भी आ जाए, वो घर में बात कर रहा, अपन उसकी साइकिल लेके भाग जाते थे। कभी कभी कोई साइकिल नहीं देता था ना तो एक शैतानी कर देते थे, उस साइकिल की हवा निकाल दिया करते थे, साइकिल में सुई कांटा चुभो के पंचर कर दिया करते थे, फिर वो आदमी घर नहीं जा पाता था। मैं भी आपसे कह रहा हूँ ऐसी शैतानियाँ तुम लोग मत करना जो हम लोगों ने बचपन में की हैं, लेकिन आपसे कह रहा हूँ इस दिमाग में भी बहुत क्रोध की हवा भरी हुई है। और जब क्रोध की हवा भर जाए और जब क्रोध प्रकट होने लगे उसे पंचर कर देना, थोड़ा सा क्रोध की हवा निकल जाएगी, क्रोध शांत हो जाएगा। पंचर कर दीजिए दिमाग को। पंचर कैसे करेंगे? ऐसे मत करना कि तुम यहाँ पे कांटा चुभो रहे हो दिमाग में, पंचर नहीं, ये तो दुर्घटना घट जाएगी। पंचर करने का मतलब इतना ही है कि यदि सामने वाला गुस्सा कर रहा है, क्रोध कर रहा है, तो अपने क्रोध की हवा निकाल दो, अपने क्रोध के टायर ट्यूब को पंचर कर दो। कैसे पंचर कर दो कि भैया जो तू गुस्सा कर रहा है, गालियां दे रहा है, इसका जवाब मैं 5 मिनट बाद दूंगा। ध्यान रखिए, थोड़ा सा धैर्य, 5 मिनट बाद जवाब दूंगा। मैं कहता हूं यदि 5 मिनट बाद जवाब देने का संकल्प ले लिया तो समझना हमारा क्रोध पंचर हो गया, हमारा गुस्सा पंचर हो गया। 5 मिनट बाद आप उस क्रोध का जवाब कभी नहीं दे पाएंगे। ध्यान, आपको लगेगा यार किन बातों पे लड़ रहे थे, किन बातों पर बहस हो रहा था, ये लड़ने जैसे कोई तो बात ही नहीं। क्रोध को पंचर कर दीजिए। एक आदमी को मैं जानता हूं, वो
एक चिट्ठी लिख रहा था, ऐसी चिट्ठी, ऐसी चिट्ठी, ऐसी चिट्ठी, 4 पेज भर दिए उसने। इतनी गालियां, इतनी गालियां, इतने गंदे शब्द। मैं वहां पहुंच गया, मैंने कहा क्यों भाई, क्या कर रहे हो? अरे बोले मेरा दोस्त है ना, अब दुश्मन बन गया है, बहुत मेरा अपमान किया उसने। मैं चिट्ठी लिख रहा हूं, हजारों गालियां उसने चिट्ठी में लिख दी। तेरा सत्यानाश हो, तू बर्बाद हो, तू धोखेबाज है। लालू चिल्ला रहा ना नीतीश को कि तू धोखेबाज है, तू धोखेबाज है, तूने धोखा दिया, गठबंधन तोड़ा, 1000 गालियां। ध्यान, चिल्लाते रहो, अभी तो सारी दुनिया में मोदी ही मोदी चल रहा है, ध्यान रखिए। 1000 गालियां लिखी उसने। बोले मैं इसको पोस्ट करने जा रहा हूं, उसके पास पहुंचेगी ये चिट्ठी। मैंने कहा एक काम कर मेरे भाई। बोले क्या? मैंने कहा एक काम कर, ये चिट्ठी तूने लिख दी? बोले लिख दी। मैंने कहा इसको आज नहीं कल पोस्ट ऑफिस में डालना, लेटर बॉक्स में डालना। बोले नहीं मैं तो आज ही डालूंगा। मैंने कहा नहीं तो कल डालना। तो बोले कि ऐसे क्या हो जाएगा महाराज, मेरा क्रोध ठंडा हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, तू हो या ना हो ये चिट्ठी तू कल डालना। लेकिन एक बात याद रखना, आज इस चिट्ठी को पैक मत कर, रखा रहने दे, कल पैक करना, टिकट लगाना और अपने दुश्मन के एड्रेस पर डाल देना। बोले ठीक है आप कह रहे तो ये नियम में पाल लेता हूं। उसने हजारों गालियां लिख करके एक लिफाफे में रख दी। दूसरे दिन जब डालने को गया तो उसने कहा कि यार एक बार पढ़ तो लूं, कोई गाली इसमें कम तो नहीं रह गई है। जैसे ही उसने पढ़ा, उसने देखा यार मैं कितना स्टैंडर्ड का आदमी और इतनी घटिया गालियां लिखा करता हूं, आप विश्वास नहीं करेंगे। जैसे ही उसने चिट्ठी पढ़ी, क्रोध शांत हुआ, चिट्ठी को फाड़ फूड़ कर डस्टबिन में डाल दिया। बोले जवाब देने से कोई मतलब। ध्यान रखना, क्रोध तात्कालिक पागलपन है। जब ये पागलपन पैदा होता है तो एक बात याद रखना, क्रोध तात्कालिक पागलपन की निशानी है। जब आदमी क्रोध में होता है तो पागलों जैसी हरकतें प्रारंभ कर दिया करता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये ऐसा पागलपन है जो जब पागलपन ये दूर होता है ना तो पश्चाताप दे करके जाता है हमारी जिंदगी को। सिवा पश्चाताप के हमारे हाथ कुछ लगता नहीं। क्रोध के तात्कालिक पागलपन को शांत करिए, वरना जिंदगी भर आपको पछताना पड़ेगा। ध्यान रखिए, क्रोध तो छोटी सी का टेम्परेरी चीज है, परमानेंट चीज नहीं है। लेकिन क्रोध में जो भी हम करते हैं वो हमें जिंदगी भर के लिए पश्चाताप दिया करता है। ध्यान रखिए, एक बात याद रखना, क्रोध पे थोड़ा ब्रेक लगाना है तो तात्कालिक उत्तर मत दीजिए, थोड़ा सा इंतजार करिए। क्रोध अपने आप शांत होकर के चला जाएगा। ये क्रोध पैदा क्यों होता है आप बताइए? हर आदमी को क्रोध आता है। क्रोध क्यों पैदा होता है? जब अपेक्षा बढ़ जाती है तो क्रोध का जन्म हो जाया करता है।